सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेड सी यानी कि मृत सागर के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बाइबल में डेड सी यानी कि सॉल्ट सी ऐसे लिखा गया है। हिंदी में लिखा गया है खारे ताल। जो आप अभी देख रहे हैं ये वही डेड सी है यानी कि मृत सागर है। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही होगा इसको मृत सागर क्यों कहा जाता है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार कहना चाहता हूँ, इसको मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इधर लोग कभी डूबते नहीं है। आप देख सकते हैं लोग जैसे कि एक आदमी बेड पर लेट सकता है, इसी तरह एक आदमी इस जल के ऊपर लेट सकता है। लेट कर वो कुछ भी कर सकता है, मोबाइल देख सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, पूरी तरह से सो जाते हैं और डूबते नहीं हैं। और क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल गेम खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं। ये सब चीज़ ये लोग करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आप लोग सोच रहे होंगे बाइबल में कहाँ लिखा गया है डेड सी के बारे में। जी हाँ, बाइबल में डेड सी के बारे में लिखा गया है, लेकिन बाइबल में डेड सी यानी कि मृत सागर नहीं लिखा गया है। ऐसा नहीं लिखा गया है, यानी कि सॉल्ट सी ऐसा नहीं लिखा गया। बाइबल में डेड सी के जगह ऐसा लिखा गया है खारे ताल। खारे का मतलब जो कि नमक जैसा लगे। और एक इसका दूसरा नाम भी है बाइबल में, जिसको अरब्बा कहा जाता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बाइबल में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब 14 का 1 से लेकर 3 तक आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 3 की पद में ये लिखा गया है और गिनती 34 यानी कि 34 1 से लेकर 3 तक। और दूसरा इतिहास 3 का 15 से लेकर 17 तक। और यह जकल 47 का 47 का 8 है। यह जकल 47 का 8 में इसका नाम अरब्बा रखा गया है। जी हाँ, यह मृत सागर है, यहाँ लोग डूबते नहीं हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इधर आते हैं मज़ा लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं, और भी सिर्फ ही इजराइल से नहीं, और भी बहुत सारे देश विदेश से लोग इधर आते हैं एंजॉय करने के लिए। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, और ये जो जगह आप देख रहे हैं इसका एक इतिहास है। जी हाँ, इसका एक इतिहास है। इतिहास क्या बताता है, इधर बाइबल का कुछ अंश इधर मिला था। डेड सी के पास बाइबल का कुछ अंश मिला था, जिनको कहा जाता है डेड सी स्क्रॉल्स, यानी कि मृत सागर की पुस्तक इधर मिला था। कैसे मिला था मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत साल पहले यहाँ इधर एक केव था, गुम्फा, और उसके अंदर कुछ मिट्टी के बनाया हुआ कुछ जार से रखा गया था। जार के अंदर ये जो डेड सी स्क्रॉल्स रखा गया था। लेकिन इतने सालों के बाद भी किसी को भी नहीं पता था कि एक केव के अंदर एक मिट्टी के बर्तन के अंदर डेड सी स्क्रॉल रखा गया है। ये किसी को भी नहीं मालूम था, किसी को भी पता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, एक चरवाहा, उनका बेटा और उनका बेटे का एक साथी, वो लोग खेल रहे थे। जब वो खेल रहे थे मजाक में चरवाहा का जो बेटा एक पत्थर उठाया और गुम्फा की तरफ यानी कि केव की तरफ उन्होंने फेंका। वो पत्थर केव के अंदर जाकर ऐसे की चीज़ से टकराया जो कि बहुत ज़्यादा साउंड हुआ। कोई मिट्टी का बर्तन टूटने का आवाज़ आया। तो ये जो दोनों लड़का ये लोग भाग कर देखा
जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ऐसा देखा कि मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ है और उनके अंदर कुछ चीज है। एक चमड़े से बनाया हुआ एक पुस्तक है। जब उसने ये देखा तब उन्होंने वो जो लड़का है चरवा का बेटा, बाकी जितने भी जार था, मिट्टी के बनाया हुआ बर्तन था, सबके अंदर खोज की तो उसको कुछ ऐसा चीज पता चला। जो कि ऐसे चीज पता चला, वो चीज क्या है? वो भी चमड़े से बनाया हुआ कुछ पुस्तक था। उसने वो सारे पुस्तक को निकालकर अपने पापा को दे दिया। पापा ने क्या किया, एक दुकानदार को बेच दिया सारे के सारे पुस्तक। उनका कीमत क्या है, उसमें क्या है, ये लोगों को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ये लोग क्या थे, कुछ भी पढ़ाई जैसा नहीं किए थे। इसलिए उन लोगों को नहीं समझ में आया क्या लिखा गया है। उन लोगों ने सिर्फ बेच डाला। बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट वो सारे किताब को लेकर परीक्षा किया, टेस्ट किया, तो उन लोगों को पता चला कि ये पुराना नियम का, बाइबल का जो पुराना नियम है, पुराना नियम का कुछ अंश है। जी हाँ, उसके बाद बाइबल के अंदर वो सारे चीज को क्या किया, लिखा गया। उधर जो भी लिखा गया था वो जगह दिया गया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ इसीलिए इसको एक ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल प्लेस कहा जाता है, जो कि बाइबल के साथ रिलेटेड है। प्रभु यीशु मसीह यानी कि बाइबल में जो यहोवा नाम लिखा गया है उनके साथ रिलेटेड है। जी हाँ, और जो मृत सागर का वो जो पुस्तक वो किसने रखा था? उसी टाइम का कुछ ज्ञानी लोग, विद्वान लोग लिख कर छुपा दिया था, क्योंकि राजा ढूंढ रहा था जितने भी पुस्तक है बाइबल रिलेटेड, बाइबल लिखा गया जो भी पुस्तक है, सारे के सारे पुस्तक जलाने के लिए राजा ने आज्ञा दे दिया था। लेकिन इन लोगों ने बचा कर रखा। परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन को उन्होंने संभाल कर रखा। बाद में राजा ने क्या किया, उन लोगों को पकड़कर मौत का सजा दे दिया। लेकिन मौत से पहले उन लोगों ने एक बहुत बड़ा महान काम कर गया, जो कि आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं। बाइबल के अंदर वो सब हम देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये था बाइबल का इतिहास। जी हाँ, बाइबल लिखा गया, जार के अंदर छुपा गया, और एक चरवाहा का बेटा उनको मिला और वो जाकर बेच दिया। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने वो सारे किताब को परीक्षा किया और बाइबल में उसके बाद जगह दे दिया गया। सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। फिर मिलते अगले वीडियो में। सबको जय मसीह की।